सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेक एक्स बाई जेड में। तो आ गए हम एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 में जो भी छात्र भाग लेने जा रहे हैं और उनका जो सपना है सरकारी कॉलेज पाने का है, तो देखिए उनके सपने को जो है आप अपने आप ही साकार करेंगे। मैं अब आपको एक डेली जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक क्लास लेके आया करूँगा, जिसमें आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए फिजिक्स में अक्सर आपको पता ही है, फिजिक्स में अगर ग्रुप ए की बात करूँ मैं, तो उसमें 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिजिक्स में कितने 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए 20 क्वेश्चन की ये क्लास रहेगी, जिसमें आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी रिपीटेड होते हैं जो भी आपके 10-15 साल के क्वेश्चन PYQ के हिसाब से जो भी रिपीटेड हो रहे हैं, उनके सीरीज लेके आ रहे हैं हम, जिसमें आपको 20 महत्वपूर्ण पर डे आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की जो है क्लासेस मिल करेंगी। आज जैसे कि फिजिक्स की है तो कल आपकी केमिस्ट्री क्लास कराई जाएगी, उसके बाद आपकी मैथ की क्लास कराई जाएगी, ठीक है ना। तो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके डेली कराए जाया करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन प्रश्नों को आप क्या करेंगे, अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे और उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए वीडियो को, और वीडियो को एंड तक देखेंगे, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही आपके पेपर में आने की संभावना रहेंगी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस टाइप से आपके सामने आता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। तो देखिए आपको क्वेश्चन लगेंगे कि आपको इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन आप जब एग्जाम में जाएंगे ना तो आपको यही क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इसीलिए ध्यान से वीडियो को देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपका, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। जो सामान्य मानव नेत्र होते हैं उनका जो फोकस पॉइंट होता है, जो दूर बिंदु होता है, वो कहाँ होता है। तो देखिए उनका फोकस बिंदु कहाँ होता है, आप सभी ने पढ़ भी रखा होगा पहले से भी। तो कहाँ होता है, तो सामान्य मनुष्य का जो दूर बिंदु होता है, बताइए, तो वो आपका अनंत पर होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनंत पर होता है सामान्य मनुष्य का, ठीक है ना। किस पर होता है, अनंत पर होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, बताइए। सिनेमा के जो पर्दे होते हैं, आप टीवी हॉल में देख गए होंगे पिक्चर देखने, तो उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा बनता है, बताइए। सिनेमा के जो पर्दों पर प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा बनता है, बताइए, सिनेमा के पर्दों पर। तो इसमें ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन ए आपका देख रहा है आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन बी है वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन सी आपका दोनों है, ऑप्शन डी आपका सभी कथन सत्य हैं। तो बताइए कौन सा होगा इसमें। तो इसमें ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वहाँ पर सिनेमा के जो पर्दे होते हैं उस पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, बताइए। खतरे के सिग्नल में कौन से रंग का उपयोग होता है, आप सभी को पता ही होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इसका। खतरे के सिग्नल में उपयोग किए जाने वाला कौन सा कलर होता है। खतरे के जो सिग्नल होते हैं आपने देखे होंगे, खतरों के सिग्नल जो भी बोर्ड लगे रहते हैं कि ये खतरे का निशान है या ये खतरे का स्थान है, वार्निंग का जो साइन होता है वो खतरे के निशान होते हैं। तो उसमें जो कौन से कलर आपका होता है, कौन से कलर सिग्नल खतरे के सिग्नल में उपयोग किया था, किस कलर का, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, बताइए। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा। तो देखिए आवेश का, विद्युत नहीं है, इसका नहीं है, ऊर्जा का। तो देखिए किलोवाट जो घंटा है वो आपका ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका, ऊर्जा का। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा आपका जो है ऊर्जा का मात्रक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, तो देखिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपका पता ही चलेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन देखिए कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि घंटा जो है आपका शक्ति का मात्रक भी होगा। तो देखिए शक्ति का मात्रक आपका केवल वाट होता है, क्या होता है, वाट। शक्ति का मात्रक आपका केवल वाट होता है, किलोवाट का नहीं होता है, वाट होता है। तो ऊर्जा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट देखिए विद्युत बल्ब का, जो विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, किसका होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका होता है, बताइए। तो आप ऑप्शन देखिए, तांबे का, प्लेटिनियम का, टंगस्टन का, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन का होता है। जो फिलामेंट होता है, जो आप देखेंगे जो कांच के बल्ब आते हैं 100 वाट का जो बल्ब आता है, उसमें जो करके 2 वो लगे रहते हैं, उसमें बीच में एक फिलामेंट लगा रहता है इस टाइप से, देखा होगा तो आपने, जो टूट जाता है कभी कभी आप देखते हैं तो बल्ब का वो टूट जाता है, इस टाइप से ये बल्ब होता है आपका। तो उसके अंदर जो लगे रहते हैं ये वाला आपका टंगस्टन का होता है। किसका होता है, टंगस्टन का, इसे कहते हैं फिलामेंट, टंगस्टन का होता है। ये कौन सी धातु का होता है, टंगस्टन धातु का होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका
प्रतिरोधकता का मात्रक है। प्रतिरोधकता का मात्रक बताइए क्या है? प्रतिरोधकता मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है तो बताइए। प्रतिरोधकता का मात्रक देखिए आपका ओम मीटर होगा। क्या होगा? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा? ओम मीटर होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या होती है बताइए। विद्युत धारा कौन उत्पन्न करता है? विद्युत धारा उत्पन्न कौन करता है? तो देखिए एमीटर। एमीटर क्या करता है? एमीटर भी नहीं है, गैल्वेनोमीटर भी नहीं है, और आपका मीटर भी नहीं है। क्या है? जनरेटर। जो जनरेटर होता है वो आपका क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है। जनरेटर आपने देखा होगा शादियों में जो जनरेटर लगाया जाता है वो किस लिए लगाया जाता है? कि लाइट चली जाए तो वो लाइट सप्लाई को चालू कर दे वो, ठीक है ना। तो क्या करता है? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है आपकी? जनित्र है। क्या उसे जनित्र कहते हैं, जनित्र भी लिख सकते हैं, और आपका जनरेटर के उसे बोलते भी हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों नाम है इसके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है कौन सा लेंस लगा होता है बताइए। जो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति होता है उसके चश्मे में लगा रहता है कौन सा लेंस लगा रहता है उसके चश्मे में? निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति में कौन सा लेंस लगा रहता है तो बताइए। तो उसके चश्मे में जो लगा रहता है आपका उत्तल लेंस लगा रहता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस लगा रहता है। निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति में कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस लगा रहता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा रहता है। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या लग के कौन सा लेंस लगा रहता है बताइए। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में कौन सा लेंस लगा रहता है बताइए। एक मिनट, गलत हो गया वो वाला, सॉरी, वो दीर्घ दृष्टि समझा था मैंने। इस वाले में देखिए जो निकट दृष्टि दोष वाले में होता है उसमें आपका अवतल लेंस लगा रहता है। कौन सा? अवतल लेंस। और जो निकट दृष्टि दीर्घ दृष्टि दोष वाले में होता है वो आपका लगा रहता है उत्तल लेंस, ठीक है ना। ये इसे सही कर लेना आप, ये वो वाला चेंज हो गया था। जो आपका दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है वो आपका उत्तल लेंस लगा रहता है। दीर्घ दृष्टि दोष वाले में कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? जो तेज प्रकाश में जो पुतली होती है उसका आकार कैसा हो जाता है? आप देखते होंगे जब आप अपनी आंखों से सूर्य की तरफ देखते हैं तो आपकी आंखें थोड़ी छोटी होने लग जाती हैं, छोटी तरीके से होने लग जाती है। आप पूरा खुली आंखों से उस तेज प्रकाश को नहीं देख सकते, तो कैसी हो जाती हैं? वो छोटी हो जाती हैं। बी ऑप्शन भी, छोटी हो जाती हैं। आपकी आंखों की जो पुतलियाँ होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? वो आपकी आंखों की पुतलियाँ जो है छोटी हो जाती हैं, ठीक है ना। छोटी हो जाती हैं। कैसी हो जाती है? छोटी हो जाती हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट देखिए आपका, दूरदृष्टि दोष वाले आंखें साफ साफ देख सकती हैं। दूरदृष्टि दोष वाली जो आंखें होती हैं वो साफ साफ देख सकते हैं। क्या देख सकती हैं वो साफ साफ बताइए। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। क्या देख सकती हैं? तो देखिए निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। तो क्या क्या देख सकती हैं वो साफ? तो जो दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं वो क्या देख सकती हैं? दूर की वस्तुओं को वो साफ साफ देख सकती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूर की वस्तुओं को जो है दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी स्टूडेंट जो है कि इसमें ऐसे लिखा रहता है दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष का मतलब है कि वो निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकते और दूर की दृष्टियों को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकते हैं, क्या? दूर की वस्तुओं को वो साफ साफ देख सकती हैं, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन इस टाइप से चेंज होकर आ जाए, क्या ये निकट दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकते हैं, तो क्या देख सकती हैं? तो निकट की वस्तुओं साफ साफ देख सकती हैं, ठीक है ना। तो एक आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको आप क्या करेंगे, आप इसको जो है अच्छे तरीके से समझेंगे, उसके बाद ही करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता होता है उसे कहते हैं। मतलब देखिए मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं उसे? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है पित्तबिंदु, अंधबिंदु, निकट बिंदु और दूर बिंदु। क्या है? पित्त बिंदु, अंधबिंदु, निकट बिंदु और दूर बिंदु। तो जो मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है, मतलब बिल्कुल ही एक्टिव नहीं रहता है, बिल्कुल कार्य नहीं करता है। अब जब देखिए बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहेगा तो वो कौन सा बिंदु होगा? आप सोच के देखिए आप क्या करेंगे, उसको कौन सा बिंदु कहेंगे उसको? जो अब नहीं दिखाई देगा तो अंध बिंदु कहलाएगा वो। कौन सा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अंध बिंदु कहलाएंगे। तो देखिए इतने अच्छे तरीके से मैं आपको समझा के क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसके आप अकॉर्डिंगली अपने पेपर में अगर इसी टाइप से क्वेश्चन करेंगे तो आपके जो है जनरली फिजिक्स में जो है आपके 25 में से मानो तो 25 में से 24 या 23 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपके एग्जाम में, आपको पता ही होगा नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको जो है मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में भी, और कुछ इसमें न्यूमेरिकल भी होंगे। तो वो आपको जो है आज की सीरीज़ में आपके न्यूमेरिकल नहीं है, वो कल की सीरीज़ जैसे ही आएगी उसमें आपके न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, क्योंकि आज की सीरीज़ में न्यूमेरिकल ऐड नहीं हो पाए थे, तो इसीलिए आपको जो है ईजी वे में थोड़ा किया था ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में होता है क्या? मानव नेत्र में क्या होता है बताइए, मानव नेत्र में क्या होता है? अब देखिए जो बच्चे अभी फिलहाल 10th पास करके आए हैं या 12th पास करके आए हैं तो उन्हें तो ये ईजिली आ जानी चाहिए, क्योंकि जो अभी फिजिक्स में जो आपका नॉर्मली रहता है वही आपके इसमें पूछा जाता है। तो मानव नेत्र में क्या होता है बताइए? तो मानव नेत्र में आपका क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। कौन सा? उत्तल लेंस आपका होता है मानव नेत्र में। कौन सा? उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है कैसा? बताइए। जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, मतलब सन सेट होता है और सन राइज होता है, तो कैसा दिखाई देता है? आप देखते होंगे इजीली सुबह उठ के या शाम के टाइम, तो आपको सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो आपको सूर्य जो है लाल दिखाई देता है। ऑप्शन बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो देखिए जो वास्तविक सूर्यास्त है और जो आभासी सूर्यास्त है, कौन सा? जो वास्तविक सूर्यास्त है और जो आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर रहता है? कितने समय का अंतर रहता है? तो उसमें देखिए, आप जब सूर्य वास्तविक सूर्यास्त होता है, जो एक्चुअल सूर्यास्त होता है, और जो आभासी होता है, आभासी कह लीजिए इमेजिनरी, उसमें जो लगभग समय होता है वो आपका 2 मिनट का होता है। कितने का? 2 मिनट का। जो आपका इमेजिनरी सनसेट होता है आभासी, और जो आपका रियल होता है एक्चुअल, उसमें जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो 2 मिनट का होता है। 2 मिनट का, ठीक है ना। कितने का? 2 मिनट का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 मिनट का, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? बताइए। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? जो इंद्रधनुष है आपका वो किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? बताइए। तो देखिए इंद्रधनुष को हम जो है बना तो सकते नहीं हैं, वो तो अपना प्रकृति के द्वारा ही बनता है। तो इंद्रधनुष जो है आपका प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। कौन सा? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। प्राकृतिक कलर इसमें मिले रहते हैं और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम ही हो ये होता है, ठीक है ना। किसका? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है इंद्रधनुष, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कलर की बात करूँ तो 7 कलर आपको पता ही होंगे, 7 कलर होते हैं, और उनका जो कलर का कलर कोडिंग है वो विवग्योर है, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? बताइए। अधिक ऊंचाई पर अगर आप चले जाएंगे और वायुयान मतलब आप किसी हवाई जहाज़ में बैठे हैं और सफ़र कर रहे हैं, तो आपको वहाँ से जो है आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? बताइए। आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा वहाँ से? तो देखिए आकाश का जो रंग नीला है वो आपको धरती पे से दिखाई देता है, ज़मीन पे से। ज़मीन पे से आपको जो है जो आकाश का कलर है वो कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। अब देखिए पीला कलर आकाश में नहीं दिखाई देता और लाल कलर भी नहीं दिखाई देता है, तो कौन सा कलर दिखाएगा वो? तो वो आपको काला कलर दिखाई देता है जब आप अधिक ऊंचाई पर और किसी एरोप्लेन वगैरह से आप अगर सफ़र करेंगे तो वहाँ से आप आकाश को देखेंगे, यानी आपको स्काई को, इस आसमान को देखेंगे तो वहाँ से आपको जो है ब्लैक कलर दिखाई देगा। कौन सा? ब्लैक कलर, BLACK, ब्लैक कलर, मतलब काला कलर आपको आकाश का दिखाई देगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह कहलाता है? वह क्या कहलाता है? जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है आँख के किस भाग पे पड़ता है? बताइए। आँख के किस भाग पे आपका वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है? तो देखिए आँख के जो आप किसी वस्तु को जब देखेंगे, जो आप किसी वस्तु को, जैसे कि मान लीजिए ये मनुष्य है, एक सामान्य मनुष्य है, और यहाँ से ये किसी वस्तु को देख रहा है, इस वाली को। यहाँ पे कोई मान लीजिए ये बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ पे ये इस बॉक्स को देख रहा है, तो ये जब वो इस बॉक्स को देखेगा तो उसका जो प्रतिबिंब है उसकी कहाँ बनेगा? उसकी आँख के रेटिना पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा? रेटिना पर बनेगा। रेटिना पर वो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, और कैसा बनेगा? वो आपका उल्टा बनेगा, ठीक है ना। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो कहाँ बनेगा वो आपका रेटिना पर बनता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है।
रेटिना पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये कॉर्निया पर नहीं बनता है आपका प्रतिबिंब, ठीक है ना। और आइरिस पर भी नहीं बनता। आइरिस तो देखिए बाहर का होता है, इस पर नहीं बनेगा। पुतली पर नहीं बनेगा, क्योंकि पुतली जो है आपका ये कार्य नहीं करती है। प्रतिबिंब जो आंखों का जिस भाग पर पड़ता है वो क्या होता है, रेटिना होता है, रेटिना, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के आए होंगे आप काफ़ी स्टूडेंट जो है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, बताइए। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो देखिए न्यूटन किसका मात्रक है, न्यूटन आपका बल का मात्रक है। दूसरा देखिए एम्पियर किसका मात्रक है, एम्पियर आपका धारा का मात्रक है, यानी करंट का मात्रक। मीटर देखिए, मीटर आपका दूरी का मात्रक है, ठीक है ना, ये लंबाई का मात्रक कह लीजिए। तो क्या होगा आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो है टेस्ला है। क्या है, टेस्ला, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, टेस्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनामो में से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बताइए। डायनामो होता है जो आपको, डायनामो, डायनामो में से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बताइए। डायनामो में से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनामो में से आपकी जो है ऑप्शन ए आपकी दिष्ट धारा प्राप्त होती है, डीसी करंट प्राप्त होती है। कौन सी, डीसी करंट प्राप्त होती है डायनामो में से, ठीक है ना। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसे कहते हैं हम एसी करंट। इस टाइप से आपके हिंदी में भी आएंगे ये लिखे हुए, तो आप कंफ्यूज ना हो। जो आपका प्रत्यावर्ती धारा होती है उसे अल्टरनेटिव करंट कहते हैं, यानी कि एसी। और जो दिष्ट धारा होती है उसे डीसी करंट कहते हैं, ठीक है ना। तो डायनामो में से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा आपकी इसमें से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डायनामो में से दिष्ट धारा प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो आज ये मैंने आपको ये 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 20 क्वेश्चन की सीरीज आपकी हो गई है फिजिक्स की। तो इसमें से 20 में से आप अगर 20 सवालों को अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपके जो है काफ़ी अच्छे नंबर आपके आने की इसमें संभावना रहेगी। क्योंकि देखिए टोटल आपके 25 क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं। तो अगर हम 20-20 क्वेश्चन आपको पर डे कराएंगे तो इससे आपके जो है मार्क जो है, जो आपके एग्जाम के मार्क्स हैं वो आपके इंक्रीज होंगे, तो जिससे कि आपको जो है पढ़ने में भी आसानी होगी, ठीक है ना। तो अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको यही बताऊँगा कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। क्योंकि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर दी जाती है। तो जो जी का पॉलिटेक्निक के रिगार्डिंग जो भी न्यू अपडेट है, जो एडमिट कार्ड से रिगार्डिंग है, या आपकी परीक्षा से रिगार्डिंग है, रिजल्ट के रिगार्डिंग है, एडमिशन के रिगार्डिंग है, कॉलेजों के रिगार्डिंग है, तो वो सभी इन्फॉर्मेशन आपके टेलीग्राम में जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए जो आपका पॉलिटेक्निक है, आपका पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा, आप एग्ज़ाम पास करने से लेके एडमिशन तक का प्रोसेस, उसके बाद का भी प्रोसेस आपको जो है हमारे द्वारा चलाया जाएगा, जिसमें आप जो है पॉलिटेक्निक के साथ भी और पॉलिटेक्निक के बाद भी जुड़े रहने की आपको जो है वो देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह की PDF वगैरह, नोट्स वगैरह हैं आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, उसमें ज्वाइन कर लेंगे। जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है उसको भी आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं यही बताने आया था। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।